चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर जीडीपी के आंकड़ों से आप अभी भी खुश हैं तो आप जरा ठहर जाइए, क्योंकि जीडीपी के बाद जो आंकड़े आ रहे हैं वो एक के बाद एक आंकड़े दरअसल इस जोश को, इस पार्टी को ठंडा कर रहे हैं। जीडीपी के आंकड़े 8.2% आए। इसके बाद उम्मीद थी कि इसके बाद आने वाले आंकड़े और बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईआईपी का पहला आंकड़ा आया जो 14 महीने की जो उसकी ग्रोथ थी वो 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। और पीएमआई का आंकड़ा जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि अभी 56 पर है, हालांकि ये भी 9 महीने के निचले स्तर पर है, लेकिन 56 का आंकड़ा जो एशियाई देश और थे उनकी तुलना में थोड़ा बेहतर है। लेकिन तीसरा आंकड़ा जो है वो है जीएसटी का। जीएसटी कलेक्शन एकदम फ्लैट रहा। ये देखने के बाद है कि कोरोना के बाद जीएसटी के कलेक्शन की जो वृद्धि दर थी वो सबसे कम थी। इसके पीछे क्या वजह थी ये पकड़ेंगे और बाकी आंकड़ों को भी जीडीपी की रोशनी में समझेंगे। और इन आंकड़ों के निचोड़ से ही दरअसल आज ये कहा जा सकता है क्या कि बाजार में जो पार्टी शुरू हुई थी वो क्यों रुक गई, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहला सवाल तो सीधा यही है कि जीडीपी के बाद जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो क्या उतने उत्साही नहीं लग रहे हैं, उस तरीके के नहीं लग रहे हैं जितना जीडीपी था? देखिए, जैसा हम लोगों ने कल चर्चा में कहा था, वहीं से सूत्र पकड़ने की कोशिश करें कि अगली तिमाही कैसी होगी। बाजार को इसके संकेत चाहिए थे, क्योंकि उसे जीडीपी के पिछली तिमाही के आंकड़ों में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज, रियल और नॉमिनल का फर्क, ये सब हजम नहीं हो रहा था। अब जो 2 आंकड़े और 3 आंकड़े आज आकर गिरे, जिसमें 2 औद्योगिक उत्पादन के हैं और एक जीएसटी का है, उसने बाजारों को सशंकित कर दिया। आईआईपी के आंकड़े को करीब से देखते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के फिर अगले सवाल में हम जीएसटी के आंकड़े को समझेंगे। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े को थोड़ा करीब से देखिए। 14 महीने की सबसे कम ग्रोथ है। बाजा 0.4% सितंबर में थी केवल। बिजली के उत्पादन में 6.9% की गिरावट आई। 2023 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। ज्यादा बारिश का असर था, बिजली की मांग नहीं रही। एफएमसीजी का आंकड़ा बाजारों को सतर्क कर रहा है। 4.4% की ग्रोथ है। टीवी, फ्रिज से टिकाऊ सामान जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं 0.5% नीचे है। त्योहारी खरीदारी पर्याप्त नहीं थी। उसके बाद के आंकड़े ये बता रहे हैं कि हमने इतने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वो बढ़ोतरी नहीं देखी जितना उत्साह हमें त्योहार में दिखा था। इंफ्रा कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स ने आईआईपी को संभाल लिया, नहीं तो यहां भी बड़ी गिरावट आ सकती थी। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आंकड़ा और भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। हालांकि वो 50 से ऊपर है, 56 के आसपास है, लेकिन निर्यात ऑर्डर 13 महीने में सबसे कम है। जो कह रहे थे ना कि अमेरिका के टैरिफ का असर नहीं होगा और सब होगा, यहां वो चुभन, वो दर्द अब दिखाई देने लगा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े को जब हमने खोलकर देखने की कोशिश की तो पता चला नई भर्तियां 21 महीने में सबसे धीमी हैं। कंपनियां नौकरियां नहीं दे रही हैं, बल्कि कॉस्ट सेविंग पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। कॉन्फिडेंस 2022 के बाद सबसे कम है। फैक्ट्रियां नई मशीनें, कैपेक्स नहीं डाल रही हैं, और इसके बावजूद कि कच्चा माल सस्ता हुआ है और मार्जिन को थोड़ी राहत मिली है। ये परिस्थिति हमको जीडीपी की तस्वीर से बिल्कुल उल्टी, पैराडॉक्सिकल दिखाई देती है इन दोनों आंकड़ों में। और शायद यही वजह थी कि बाजार की निगाहें अब आरबीआई की पॉलिसी पर टिक गई कि इन दोनों आंकड़ों का और एक शानदार ग्रोथ का 8% से ऊपर की ग्रोथ का जीडीपी के आंकड़े को आरबीआई कैसे इंटरप्रेटेट करेगा, उसकी क्या व्याख्या करेगा, क्योंकि वहीं से यह तय होगा कि बाजार में कर्ज सस्ता किया जाएगा कि नहीं। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े तो आरबीआई को यह बता रहे हैं कि भूल जाओ जीडीपी, यहां तो स्थिति ज्यादा विकट है, उतनी अच्छी स्थिति बाजार में डिमांड की भी नहीं और प्रोडक्शन की भी नहीं है, तो यहां तो अभी लागत कम करने की भी जरूरत है। तो यह था औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों का स्कैन जो हमने आपको बताया। बिल्कुल, तो अगर जीडीपी के आंकड़े को भूल जाइए और ये आंकड़े देखिए तो निश्चित तौर पर ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश बनती है, क्योंकि उद्योगों को सहारा भी और चाहिए। सर, जीएसटी कलेक्शन दूसरी बड़ी गुत्थी, यहां ये सुस्ती की क्या वजह है? यहाँ भी आप कल से देखिए, हम लोगों ने जो कल कहा था, इसलिए आज आप बोनस पॉइंट से जुड़े रहते हैं तो आपको को वो जानकारियां और वो आंकड़े खोलकर समझने में मदद मिलती है जिनको जो बाद में आपके सामने आते हैं। हमने कल आपसे कहा था कि जीडीपी का आंकड़ा ये बता रहा है कि सरकार को अच्छा टैक्स नहीं मिलेगा। सबूत सामने है। जीएसटी कलेक्शन नवंबर के आंकड़े हमारे सामने आ गए। जीएसटी रियायत कटौती के बाद पहले पूरे महीने का आंकड़ा था।
1.7 लाख 0 लाख करोड़ रहा, केवल 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। 2025 का सबसे कमजोर महीना, क्योंकि जीएसटी में के रेट में कटौती हुई थी। घरेलू जीएसटी जो इंटरस्टेट जीएसटी है 2.3% गिरा। गुजरात, यूपी, उत्तराखंड, तमिलनाडु में भारी गिरावट है। दरें कम करने का सीधा असर हमें दिखाई दिया। 18 से 5% पर शिफ्ट करने से करीब करीब हर महीने 20 से 25 हजार करोड़ का घाटा हो रहा है। यहां मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको कि जब जीएसटी लागू हुआ था उसके बाद हमने अर्थ में आपको विस्तार से यह बताया था, यही आंकड़ा एग्जैक्टली बताया था कि जीएसटी के बाद पहले महीने के बाद जब उल्टी गिनती शुरू होगी तब सरकार के हिसाब दिखाई देगा। और इसलिए जीडीपी के और डिमांड के आंकड़े इतने अच्छे और मजबूत नहीं दिख रहे हैं। जीएसटी की कटौती का असर सरकार को ज़्यादा कर्ज लेने पर और उसके रेवेन्यू पर असर डालेगा। अप्रैल से नवंबर तक का कुल कलेक्शन अभी 8.9% के आसपास की ग्रोथ दिखा रहा है। दिसंबर से मार्च यानी अगले 6 महीनों में तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में जबरदस्त रिकवरी चाहिए सरकार को रेवेन्यू में। और अगर वो रिकवरी नहीं आती है तो बजट भारी राजकोषीय घाटे की छाया में बनेगा। सरकार के लिए लास्ट क्वार्टर के आखिरी क्वार्टर में बोरोइंग का टारगेट उसे रिवाइज करना पड़ सकता है और रेवेन्यू जुटाने के कुछ नए स्रोत, नए संसाधनों की व्यवस्था यानी नए तरीके के टैक्सेशन की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। क्योंकि हमने ये नवंबर के आंकड़े ने हमें, जो जीएसटी का नवंबर का आंकड़ा आया उसने हमें ये संकेत दिया है। बिल्कुल, जब जीएसटी में इतनी बड़ी कटौती हुई थी, ये नुकसान लाजमी था, आना ही था। दरें घटी थी, कलेक्शन घटना था। तो सर, अब इस रोशनी में अगर हम आने वाली तिमाही में कंपनियों के नतीजे या सरकार की बैलेंस शीट की एक तस्वीर मोटी मोटी बनाती देखें तो कैसी तस्वीर बनती उभर रही है? बाजार इसे देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2 दिन से हम इसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि जीडीपी के आंकड़े, आईआईपी के आंकड़े और जीएसटी के संग्रह के बाद बाजार में कंपनियों के सेक्टर्स की परिस्थिति कैसी दिखाई दे रही है। तो टेक्सटाइल्स, जेम्स ज्वेलरी, लेदर के लिए मुश्किल समय है। अमेरिका को निर्यात गिरा है। कई कंपनियां केवल 2 से 2.5% मार्जिन पर चल रही हैं। कुछ घाटे में जाएंगी, ये तय है, अगर कोई बड़ी डील तुरंत नहीं होती। डील फंसी हुई है कई सारे मामलों में। कल हम लोग इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। एफएमसीजी में जो एफएमसीजी कंपनियां हैं, डाबर, गोदरेज, कंज्यूमर, नेस्ले, इनकी वॉल्यूम ग्रोथ कम है। मतलब त्योहार का उतना सहारा इनको नहीं मिला। ऑटो एक्सपोर्ट्स के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका में ऑर्डर रुके हैं, लेकिन घरेलू बाजार में परिस्थिति अच्छी है। छोटी मध्यम हार्डवेयर कंपनियों के लिए ऑर्डर कैंसिलेशन का रिस्क है। यह माना जा रहा है कि निफ्टी की ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ 12 से 14% से घट के 8 से 10% के आसपास रह सकती है। ऐसा संकेत हमें इनिशियल इन आंकड़ों की रोशनी में, अगर आप कंपनियों के पिछली तिमाही के आंकड़ों को कंपेयर करें तो हमें एक मोटा अनुमान दिखाई देता है। जो सेक्टर अच्छे रहेंगे उनमें ब्रिटेनिया, हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट, इनके जो छोटे उत्पाद हैं, सस्ते उत्पाद हैं, इनकी जीएसटी में कटौती का फायदा इन्हें मिलेगा। इनका मार्जिन बढ़ रहा है या ये मार्केट या कीमत कम कर सकती हैं, मार्केट शेयर ले लेंगी। सरकारी कंपनियों के खर्च पर चलने वाली जो कैपिटल गुड्स कंपनियां, उनकी ऑर्डर बुक्स मजबूत हैं। मारुति, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों को बेहद फायदा हुआ है। ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बाजार में जीएसटी कटौती का फायदा उठाया है, बिक्री तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा यहां से अब कंपनियां यूरोप और दुबई में डाइवर्सिफाई कर रही हैं, सी फूड की, ऑटो पार्ट्स की कंपनियां, ताकि अमेरिका के बाजार को हासिल किया जा सके। ये तस्वीर कंपनियों के साइड से नतीजों की है। इसे आप आज शेयर बाजार के आंकड़ों में, शेयर बाजार की गिरावट में, कंपनियों के परफॉर्मेंस में, स्टॉक्स के परफॉर्मेंस में अगर करीब से स्कैन करने को देखें तो आपको इसकी झलक आज बाजार में दिखाई दे जाएगी। सरकार के लिए चुनौती ज्यादा है। 20 से 25 हजार करोड़ का नवंबर में ही घाटा हो गया। देखिए जीएसटी की कटौती का इस वित्त वर्ष में 30 से 40 हजार करोड़ का अतिरिक्त घाटा रहेगा, क्योंकि ये 2 तिमाही में इसका असर दिखेगा। इसके बाद तो अगला साल फिर कटौती का पूरा साल होगा। फिस्कल डेफिसिट पर अब दबाव है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा है। आरबीआई का डिविडेंड सरकार को थोड़ा राहत दे सकता है, लेकिन अगर, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि अगर Q4 में रिकवरी नहीं हुई, Q4 में अगर अच्छा रेवेन्यू नहीं आया, तो फिर सरकार को खर्च में कटौती करनी पड़ेगी या फिर नए राजस्व के स्रोत जुटाने पड़ेंगे।